हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। जस्ट लुक एट माई फेस, ऑल swollen अप। एंड कल मेरे थे 4 सेक्टर्स, इंदौर बैक एंड अमृतसर बैक। तो मैं सुबह सोई थी अराउंड 4 बजे और मैं ऑलमोस्ट 12 घंटे सोने के बाद अभी अभी उठी हूँ। एंड टुडे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जॉर्जिया, तबिलिसी। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम and to go Europe, and yeah, that's why I'm very excited क्योंकि कौन नहीं एक्साइटेड होगा यार, यूरोप जा रहे हो वो भी आप कंपनी की साइड से अपनी फ्लाइट लेओवर पे विदाउट स्पेंडिंग अ मनी। तो या डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक द व्लॉग, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूँ कि क्या करने वाली हूँ मैं आज, सो दैट आई कैन कंटिन्यू द व्लॉग। एंड या अभी मेरी कैब आने वाली है अराउंड 5:30, तो आई हैव वेरी हार्ड टाइम टू गेट रेडी। सो या लेट्स जस्ट गेट रेडी फटाफट से। मेरी सारी पैकिंग हो गई है। आई हैव केप्ट द विंटर स्टफ क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेक किया था, वहाँ पे मोस्टली विंटर्स है, इट्स कोल्ड आउट देयर। तो या मैंने विंटर आउटफिट्स रखे हैं कुछ। सो बैग भी काफ़ी हैवी हो गया है, विंटर क्लोथ्स बट या लेट्स सी कैसा जाता है। आई एम ऑनेस्टली एक्साइटेड अबाउट दिस। तो जस्ट लुक एट माई फेस, सो के उठते ही आई एम सो हैप्पी क्योंकि आई हैव समथिंग गुड टू डू टुडे। तो यार लेट्स जस्ट गेट रेडी क्विकली। माई ऑल स्टफ इज देयर, आई जस्ट शो यू। सी माई बैग एंड मेकअप किट एंड एवरीथिंग इज डन। लेट्स जस्ट गेट ready quickly. I'll just take a shower and ready, and then I'll see you guys later. तो अभी मैं हूँ कैब में एंड कैब थोड़ा सा लेट हो गया था बट होपफुली पहुँच जाएंगे हम टाइम पे। I have almost reached Terminal 3, you can see. और बाहर ही हमें हमारी स्टाफ एंट्री के आगे दिख गए हैं मोदी जी कहते हुए से नो टू ड्रग्स। हाँ जी बिल्कुल, से नो टू इट। और मैं पहुंच गई हूँ इंडिगो डिस्पैच एरिया, जहाँ पे जाकर हमें करना होता है BA और चेक इन हमारी हर फ्लाइट से पहले। निकालने की नहीं निकालते यार। वहाँ बाहर निकलते क्या ठंड थी भाई साहब, क्या सुकून मिला है ना कैब में बैठते ही, कांट टेल यू। कैब से होटल की तरफ जाते हुए हमने देखा ये ब्रिज ऑफ पीस, इतना सुंदर लग रहा था ना ये रात में लाइट्स के साथ, मज़ा आ गया देख के। फिर हम पहुँचे अपने होटल, हमने निकाला अपना सामान एंड आसपास देखकर लग रहा था कि पहली बार आए कहीं बाहर किसी अच्छी यूरोप कंट्री में। बहुत अच्छा फील आ रहा था। द फ्लैग, द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब देखकर इतना सुंदर लग रहा था ना, ऊपर से इतनी ठंड। देन हम गए जल्दी से अंदर और हमने किया चेक इन। इतना एस्थेटिक होटल था ना, देख कर ही लग रहा था कि क्या सही पिक्चर्स आएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छी वाइब थी। हम लोग थके हुए भी थे बट देन वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। देन मैं और मेरी फ्रेंड हिमानी हम दोनों ने लिया था सेम रूम और हम बस निकल गए अपने रूम की तरफ जल्दी से चेक इन करने के लिए। एंड हमने डिसाइड किया कि हम रूम में जाकर चेंज करने के बाद वापस बाहर निकलेंगे जस्ट टू ईट समथिंग और थोड़ा बहुत आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। हमने रूम चेक किया, जाते ही वॉशरूम, येस मैं सबसे पहले जाकर बाथरूम चेक करती हूँ बिकॉज इट नीड्स टू बी वेरी गुड बेडरूम से ज़्यादा। एंड देन रूम भी काफ़ी सुंदर था, बहुत एस्थेटिक था आई मस्ट से। देन रूम चेक करने के बाद मैं गई कर्टेन्स हटाने क्योंकि मॉर्निंग व्यू तो इम्पॉर्टेंट है ना बॉस, देखना पड़ेगा कि बाहर से कैसा दिखता है। मॉर्निंग व्यू कैसे कैप्चर होगा वरना। तो वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी प्रिटी सी बालकनी थी, उसका मैंने डोर खोला एंड उसका व्यू अंदर की ही साइड था लेकिन वो भी बहुत सुंदर था, ऊपर से ओपन था। मैंने मॉर्निंग में कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए, आई विल शेयर दैट।
हमारे मिनी फ्रिज में एक छोटा सा मिनी बार था विद सम बेवरेजेस। उसके बाद जल्दी से चेंज करके नाइट सूट डाल के हम तीनों निकल गए बाहर, क्योंकि भाई ये जो वेंडरलस्ट नाम की एक चीज़ है ना, वो आपको चैन से सोने भी नहीं देती। 4-5 घंटे की फ़्लाइट के बाद भी हमसे इतना सब्र नहीं हुआ कि हम सुबह तक रुक जाएं। हम रात को ही निकल गए आसपास देखने। We are so restless. हम अभी आके अभी निकल गए। हम अभी निकल गए पार्टी करने। स्टॉकिंग्स लगा लिया, फिर दोबारा से स्पेस आ गया। चले वापस। बहुत ज़्यादा मज़े हो चुके हैं गाइस, जल्दी आ जाओ थोड़ा। सबसे पहले मार्निंग की रास्ते के बीच हम वीडियो कर रहे थे। Exactly. मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए सोई थी और इतने में हो गई थी सुबह, क्योंकि ज़्यादा सोती तो घूमने का टाइम नहीं मिलता। और ये था हमारा मॉर्निंग का व्यू। इसके बाद फ्रेश होकर मैं गई जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट मिस करना इज़ नॉट गुड हैबिट। देन बुफे तो काफ़ी अच्छा था, ऑप्शंस में थे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बेकरी आइटम्स, सॉसेजेस, जो कि मैं नहीं खाती। आई एम एगिटेरियन नाउ, तो आई डोंट लाइक दीज चिकन सॉसेजेस एंड ऑल। पहले भी आई यूज टू ईट करी ओनली बट नॉट द सॉसेज। एंड देन ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस लाइक हैश ब्राउन and sandwiches and pancakes, so the items were enough for the breakfast. Then मैंने लिया थोड़ा सा cornflakes with almond milk and some fruits with boiled egg. That was enough for the breakfast. उसके बाद हम बैठ के डिस्कस करने with the front desk manager कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आसपास हैं for the better guide, because tourist गाइड हायर करना फॉर 1 or 2 day trips फॉर द प्लेस लाइक Tbilisi, जॉर्जिया, जहाँ पे सब कुछ आसपास ही है, इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. सो वी थॉट इट्स बेटर टू गो बाय आवर ओन सेल्व्स. देन मैं हुई रेडी. यू कैन सी माई आउटफिट, मैंने पोस्ट भी किया था. एंड देन हम निकल गए घूमने के लिए. और ये हूँ मैं, और मेरे साथ मेरी 3 हवाई सुंदरियाँ मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई. बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छी क्रू हैं. आई वुड लव टू गो ऑन लेवर्स विद देम. और ये आगे चल रहे हैं हमारे कैप्टन्स. बहुत अच्छा क्रू सेट, बहुत अच्छा टीम था, वेरी डिसेंट पीपल. वीडियो क्यों देखा जाए. किसकी ले रही हो तुम्हारे? किसकी ले रही हो तुम्हारे? आई एम चेकिंग योर्स. फेमस नहीं होगा, हम तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे और ये शेयर नहीं करेंगे. फिर अगर मैं आपको अपने व्लॉग में नहीं लूंगी तो ग्लैमर कैसे आएगा?
गाड़ी के ऊपर बैठ के खींचने के फोटो खींच। और फिर हम बैठ गए इस केबल कार में ऊपर जाने के लिए, जहाँ पर है मदर ऑफ जॉर्जिया का एक बड़ा सा स्टैचू और पूरे तिब्लिसी का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। एंड एज वी ऑल नो दैट केबल कार्स आर ऑलवेज फन एंड एन एक्सपीरियंस टू टेक द व्यू ऑफ होल सिटी। सो या, इट वाज रियली फन। हाँ, that's what people are पता नहीं walking था down ना। right वो व्यू अच्छा था लेकिन और चढ़ना इज डिफिकल्ट Yeah, walking down is easy. अच्छा लगता। दिल है हिंदुस्तान मेरा जूता ही चप्पा ये पतलून हिंदुस्तान दुनिया दीवानी। एंड मदर ऑफ जॉर्जिया वाले रास्ते में ही ऊपर पहुंचने के बाद थोड़े छोटे छोटे से शॉप्स थे जहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स, होम डेकोर, टर्किश कॉफ़ी एंड वाइन एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्रूट्स, ऐसे जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हिल स्टेशंस पे ट्रैक्स के टाइम पे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना, लाइक मैगी, ऑमलेट, ऐसे वाले। सिमिलरली वहाँ पे थोड़े से शॉप्स थे जहाँ पे ज्वेलरी एंड बहुत ही क्यूट प्रिटी छोटी छोटी चीज़ें थी ख़रीदने के लिए। एंड ये सामने है हमारी मदर ऑफ जॉर्जिया का बड़ा सा स्टैचू। इसका डायरेक्शन थोड़ा सा मुझे एंगल समझ नहीं आया क्योंकि उसके फ्रंट साइड से वी कैन नॉट क्लिक द पिक्चर, इसीलिए साइड से थोड़ा सा कैप्चर हो पाया। बाकी उसके नियर बाय जो साइड सीइंग वाले लोकेशंस थे, यहाँ पे मैडम अपनी रील बनाते हुए यू कैन चेक हर ऑन हर इंस्टाग्राम। तो जो यहाँ से व्यू दिख रहा था, एंड यहाँ पे आप किधर भी देखोगे ना, लाइक तिब्लिसी इज़ अ प्लेस जहाँ पर आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो जो आपको चारों तरफ इतना खूबसूरत सा व्यू दिखता है। ये ऊपर हमारी मदर ऑफ जॉर्जिया एंड सी, इसके फ्रंट साइड पे देयर इज़ नो स्पेस टू क्लिक द पिक्चर, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे एंगल समझ नहीं आया। दो इट्स गुड, इट्स नाइस टू सी एंड चारों तरफ का यू कैन चेक कि लोग बस यहाँ पे घूम रहे हैं, इधर उधर साइट सीइंग कर रहे हैं, इधर उधर व्यूज़ देख रहे हैं। चारों तरफ इतने सुंदर लैंडस्केप्स एंड सीनरीज हैं एंड इट्स अ टाइम फॉर ग्रुप पिक्चर। तो ये है हमारा पूरा ग्रुप। एंड फिर आगे चल के ये था हमारा नेशनल बोटानिकल गार्डन ऑफ जॉर्जिया। दो मुझे चारों तरफ एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, आई एम सो सॉरी, लेकिन या इट वाज ब्यूटीफुल। देन यहाँ पे हो रही थी जिप लाइनिंग, दो ये तो हमारे उत्तराखंड हिमाचल में भी होती है, तो ठीक है, बढ़िया है। देन अगेन वी टुक द केबल कार टू गो डाउन ऑन द स्ट्रीट्स। देन हमने क्लिक किए थोड़े से पिक्चर्स एंड वीडियोस, बनाई थोड़ी सी रील्स जो कि हम सबके इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी चल रही हैं, टच वुड। उसके बाद हमें दिखा एक ये बड़ा सा मिरर, एंड जहाँ पे मिरर है वहाँ पे मिरर सेल्फी तो हम लेंगे ही। एंड आगे था ये हमारा एक बड़ा सा पार्क जिसका रास्ता जा रहा है ब्रिज ऑफ पीस के लिए, जो मैंने आपको रात में दिखाया था लाइट्स के साथ कैप में बैठे हुए। ये यहाँ पे क्लिक हो रहे हैं पिक्चर्स, और ये है वही अगेन ब्रिज ऑफ पीस, और वो पीछे बड़ा सा बलून है एम स्क्वायर जो कि बार बार उड़ता रहता है। एंड ये पुराने से बहुत ही रेट्रो और रेट्रो ओल्ड एस्थेटिक वाइब्स वाले कुछ घर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आई हैव क्लिक द पिक्चर्स, लाइक इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये बताओ, ये डालू महाराणा प्रताप का घोड़ा। ये हैं गोरे बच्चे व्लॉग में आने की कोशिश करते हुए।
और फिर ये है हमारी खूबसूरत सी लीड। एंड हम पहुँचे इस एक रेस्टोरेंट पे कुछ ऑथेंटिक और बहुत ही सूदिंग सा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सुबह से हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद से निकल गए थे और हम फिर पूरा दिन घूमते हुए ऑलमोस्ट शाम को 4 बजे इस रेस्टोरेंट में पहुँचे। वी ऑल वर वेरी हंग्री। और यहाँ पे कुछ अलग ही उनका इंस्टाग्राम शूट चल रहा था रेस्टोरेंट वालों का, उनके खुद के पोस्ट के लिए। देन वी टुक पिज़्ज़ा, नूडल सूप, हॉट चॉकलेट्स। और कहीं भी जाके बीइंग अ गर्ल वॉशरूम चेकआउट करना तो बनता है ना, थोड़ा टचअप भी हो गया इस बहाने। यस हमारे कैप्टन आदेश देते हुए कि डोंट टच दे कैन बाइट। बहुत ही क्यूट कैट्स थी दो। देन हम गए इस चर्च में एंड बाहर ही रखे होते लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ सैरोंग, जो आप साइड से नॉट बांध के एक स्कर्ट की तरह पहन सकते हो इफ़ यू हैव वोर समथिंग शॉर्ट। तो क्योंकि आप चर्च में जा रहे हो तो कुछ थोड़ा सा कवर होना चाहिए लेग्स पे। एंड अंदर जाके आई ट्राइड टू कैप्चर, बट मेरा अंदर से ऐसे मन नहीं हो रहा था अंदर जाके भी क्लिक करने का या वीडियोस बनाने का। आई जस्ट वांटेड टू सिट देयर फॉर सम टाइम। देन क्लिक किया मैंने थोड़ा सा आर्किटेक्चर ऑफ दिस चर्च। ये बहुत ही ओल्ड चर्च है जिसका नेम है सेंट जॉर्ज चर्च एंड ये 13th सेंचुरी का आर्मेनियन चर्च है। बहुत ही ज़्यादा प्योर वाइब्स थी उस जगह की, बहुत पीसफुल। हम सब थोड़ी देर वहीं पे बैठे एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग। इतना ज़्यादा पीसफुल था, आई कैंट इवन टेल यू। बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर था, नेम्स लिखे हुए थे जगह जगह, ईयर लिखे हुए थे, छोटे छोटे नोट्स थे जो लोगों ने वहाँ पे छोड़ के गए हैं और विशेज़ लिखी हुई थी। शाम भी हो चुकी थी तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा वेदर था। एंड वहाँ पे बैठ के फिर हमने इधर उधर थोड़ा सा व्यूज़ चेक किए, पिक्चर्स क्लिक किए, कुछ वीडियोस बनाए। एंड सभी जगह पे बहुत ही क्यूट किटेंस घूम रहे थे। मैंने यहाँ पे कुछ और भी वीडियोस बनाए हैं विच आई हैव शेयर्ड ऑन माई रील। फिर हम गए मोस्ट अवेटेड बोट राइड के लिए। हम लोग काफ़ी देर से चर्च के बाहर इसलिए भी बैठे थे क्योंकि हमें सनसेट के टाइम पे बोट राइड में जाना था। पूरे दिन से हम इसलिए नहीं गए। वहाँ पे मिली हमें एक ग्लास ऑफ वाइन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। इट वॉज सम लोकल वाइन ऑफ Tbilisi. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द नेम, एक्चुअली आई फॉरगॉट। एंड सनसेट के टाइम पे बोट राइड विद वेरी नाइस म्यूज़िक एंड अ ग्लास ऑफ वाइन, इट वॉज ऑल सो अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट वॉज वन टाइम एक्सपीरियंस। दोबारा जाऊँगी तो फॉर श्योर आई विल गो फॉर द बोट राइड अगेन बिकॉज it was worth it. The charges were like 30 gel per person if I am not wrong. Yeah, 30 gel per person था। एंड रात होने लगी धीरे धीरे, लाइट्स जल रहे थे सब जगह। उधर साइड में हमारा था शंग्रीला कैसीनो और ऊपर है हमारे ब्रिज ऑफ पीस, जो आप बहुत बार मेरी वीडियो में सुबह से देख चुके हैं घूमते हुए। एंड साइड में जो हमारा शंग्रीला कैसीनो था उसकी लाइट्स भी इतनी सुंदर लग रही थी। इसके बाद हम गए वापस अपने होटल रूम में, चेंज किया फटाफट और फिर हम वापस निकल गए डिनर करने के लिए। बाहर निकल के हमने चेक किए कुछ रेस्टोरेंट एंड डाइन आउट्स विद द हेल्प ऑफ लोकलाइट्स, क्योंकि हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था। फिर हम गए एक ये क्लब एंड रेस्टोरेंट बार में डिनर करने के लिए। फिर हमने चलवाए अपने इंडियन सॉन्ग्स। और कुछ गोरों को भंगड़ा भी सिखाया एंड दे ऑल्सो एंजॉयड इट। वहाँ से निकल के हमें रास्ते में दिखी एक ये बहुत ही खूबसूरत सी जगमगाती हुई लाइट से सजी हुई वैन।
जैसे हमारे यहाँ आइसक्रीम वैन्स और फूड वैन्स खड़े होते हैं, ऐसे यहाँ पे एक ये बेवरेजेस के लिए वैन खड़ी थी जहाँ पे अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक दोनों तरह की बेवरेजेस अवेलेबल थी। लेकिन ये लग बहुत सुंदर रही थी और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक प्ले किया हुआ था। इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद हम मॉर्निंग में काफ़ी लेट उठे। मॉर्निंग बुफे में सो चुका था, तो मैं और मेरी रूममेट गए ब्रेकफास्ट करने एक पास ही के कैफ़े शॉप पे। इट वॉज़ वेरी क्यूट एंड द बर्गर वॉज अमेजिंग। देन हम निकले अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए। बाहर ही रास्ते में पड़ता है एक चर्च जहाँ पे किसी के डेथ रिचुअल्स चल रहे थे। एवरीबडी वॉज इन ब्लैक एंड थोड़ा सब सैड दिख रहे थे। इट वॉज नॉट गुड टू सी, सो आई डिड नॉट कैप्चर, बट जिस रास्ते में था मेरा फ़ोन ऑन था तो वो आ गया। एंड देन ये एक सबवे बना हुआ है एंड जिसमें बहुत सुंदर ग्राफिटीज़ की हुई है। नीचे एक मार्केट भी है बेसिक सा, बट यू कैन बाय थिंग्स लाइक फ्रिज मैग्नेट्स, स्टफ टॉयज, क्लोथ्स, ऐसे काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ पे नीचे। हमें सीढ़ियाँ नहीं दिखी है। इस रास्ते का एंड ही नहीं आ रहा है। जाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा गलत रास्ते पर चले गए थे, विच मीन्स हमें लेफ़्ट जाना था बट हम स्ट्रेट चले गए, जिसकी वजह से हमें रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा पड़ गया एंड इट वाज मोर ऑफ अ ट्रैक क्योंकि हम एक हाइट पे चल रहे थे। देन काफ़ी चलने के बाद हमें थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि ठीक है, जो हमें अम्यूज़मेंट पार्क में जाना है वो यहीं पास में ही है, सिर्फ 1 मिनट के डिस्टेंस पे। देन पार्क में पहुंच के मैंने लिया ये ग्रीन एप्पल मॉकटेल और इन्होंने ली ये मैंगो आइसक्रीम विच वॉज वेरी डिलीशियस। मैंगो एंड कोकोनट मिक्स था, मैंने पहली बार खाई थी मैंगो एंड कोकोनट। मजाक हो गया हमारे साथ। हमें जाइंट व्हील दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बस ग्रीनरी है, पेड़ों की वो भी, जो कि हिमाचल में भी होती है। यस ऑब्वियसली। यहीं पे चला के खुश हो जाएंगे बस। ये इतना धीरे चल रही है, ऐसे सोच रही हूँ अगर ऐसे चलेगा फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यूं ही देख लो। वो तो फिर लोकेशन देखने वाली बात हो गई ना ऊपर बैठ के। हमारे दो साथी आ गए। फोटो ये है जलवा, करो फैशन का ये है जलवा। भाई वर्षा क्या खूबसूरत आ रही है ना वाइट इसमें।
Oh my god, sexy lady है. मैं पूछ ही क्या ज़्यादा ही होगा क्या ऑब्वियसली ज़्यादा है क्या? तुमने देखा नहीं वो हॉट चॉकलेट 10 वाली का दे रही थी, पॉपकॉर्न दे रही थी, इतना महंगा. हाँ अब यार इतना तो इंडिया में भी होता है ना, अम्यूजमेंट पार्क और इस सब में जाओ तो अंदर महंगे ही देते सही हैं बात है अंदर तो बाहर के कंपैरेटिवली। वो लोग उन्होंने अपना खर्चा निकालना है. और क्या ठीक है। और ये हमारी क्रू को एक लड़का इतना क्यूट लग रहा था सामने से आता हुआ, शी वाज आस्किंग मी टू टेक हिम इन माय व्लॉग, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया बट इट वाज रियली ऑकवर्ड। वरना एक ही दिया तुम लोगों ने। और हमें फिर से भूख लग गई और बैठ गए हम एक क्यूट से कैफ़े के बाहर खाने के लिए। हमने लिया वेजिटेबल राइस, मोर ऑफ अ फ्राइड राइस एंड वाइट सॉस पास्ता, बोथ द थिंग्स वाज सो यमी। या शायद हमें भूख ज़्यादा लग रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमने होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट किया और रेडी हो गए अपनी फ़्लाइट के लिए, क्योंकि हमें रात को ही वापस फ़्लाइट ऑपरेट करके वापस आना था। हम बैठ गए कैब में वापस एयरपोर्ट जाने के लिए एंड हमारी फ़्लाइट थोड़ा सा डिलेड थी। हम चाहते थे कि पूरा एक दिन डिले हो जाए लॉल, बट थोड़ा सा डिले थी तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के। और ये रहा हमारा एक फाइनल ग्रुप पिक्चर। इट वाज वेरी अमेजिंग लेओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल बी बैक सून। बाय।